Hello students, welcome to AK classes and my name is Akash Kohli. Today's lecture is about tenses. Tenses, you can say, are the most important part while learning English. So, according to me, अगर आप टेंसेस को अच्छी तरह कर लेते हो ना, तो 50% जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है बहुत इजी हो जाएगी. नो डाउट अकेले टेंसेस नहीं हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश को इजी करने के लिए. देयर आर मैनी अदर थिंग्स. प्रेपोजिशंस हैं, मोडाल वर्ब्स हैं, राइट, और आर्टिकल्स जो पहले मैं लेक्चर लगा चुका हूँ, कैसे यूज करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशंस हैं, बहुत सी और चीजें हैं जो इसके साथ साथ हेल्प करती है. बट अगर आपको टेंस ही आ जाता है ना, एक एक टेंसेस के बारे में अगर आपको नॉलेज मिल जाती है ना, तो आप इतना बेटर कर पाओगे, इतनी अच्छी इंग्लिश एक अपने लेवल पे बना पाओगे, आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ. सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन फॉर द टेंसेस. तो आपको मैं सबसे थोड़ा सा बता दूं कि टेंसेस एक्चुअल में होते क्या हैं. अगर मैंने अपने काफी स्टूडेंट से पूछा है डिफाइन टेंस, मेरे को डिफाइन करके बताओ क्या है, तो दे नो टेंसेस सर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है, बस इतना बता देते हैं. एंड आई थिंक सो आपके माइंड में भी सेम ही चल रहा होगा कि हाँ, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में पता लगता है. बट एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है दैट इज एक्चुअली हार्ड इसकी देना. तो ये टाइप्स हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर द टाइप्स. बट इसके बारे में, इस टेंसेस के बारे में जो डेफिनेशन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो टेंस मींस टाइम. तो ये क्या है, एक तरह से टाइम ही है. बट इसमें वर्ब मैटर करता है. तो हम ये कह सकते हैं दैट टेंस मींस टाइम इन विच द वर्क इज डन, राइट. तो टेंस मींस टाइम इन विच द वर्क इज डन मींस यहां पर काम होगा, कोई ना कोई काम. काम कुछ भी हो सकता है. इट इज लाइक वर्ब, डू, गो, सिंग, कुछ भी. मतलब वर्ब्स की 3 फॉर्म्स हैं. आप ये जाकर डाउनलोड कर सकते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मेरे वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ दूंगा. आप जस्ट वहां पे क्लिक कीजिएगा, आपके साथ ही वो वर्ब्स के लिए आप डाउनलोडेड एक जो है शीट वो आप यूज कर सकते हैं. आप डाउनलोड करके उसमें से 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो हैं जो पढ़ सकते हैं. तो टेंस होता क्या है, टाइम है इन विच द वर्क इज डन. अब इसको और थोड़ा सा अगर मैं डिफाइन करूं तो ये क्या है, काल. अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको हम बोलते होते थे काल, राइट. तो काल मतलब क्या होता है, समय. समय, काल मीन्स समय. तो ये जो सारे का सारा पार्ट है टेंस का, ये सारा किसके रिलेटेड है, ये घूमता है टाइम के इर्द गिर्द. किस टाइम में कोई काम का होने का पता लगे. तो एक चीज जो इसमें नोट करनी है टेंसेस के रूल्स में, कि हमेशा सब्जेक्ट तो होगा ही, साथ में कोई ना कोई वर्ब जरूर आएगा. चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आए, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आए, ये मैं अभी ऑप्शन में डाल रहा हूँ क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आ जाता है. पर वर्ब इज मैंडेटरी. अब वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है वो हम आगे जाकर जो है इस लेक्चर में तो नहीं, नेक्स्ट में. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू टेंसेस. तो ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर है जिसमें मैं इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगा, इसकी सब टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और टेंसेस के बारे में मैं उसकी डेफिनेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ. तो ये है कुल मिलाकर आपका टेंस मींस टाइम इन विच द वर्क इज डन. और इसका हिंदी में इसको बोलते हैं काल, और उसका मतलब होता है समय. और इसके रूल्स में वर्ब हमेशा आएगा ही आएगा. वर्ब के लिए जैसे मैंने बोला, मैं आपको ये एक जो लिंक है वो प्रोवाइड करूंगा. सो आई होप आपको यहां तक समझ लग गई हो. आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. तो इसके बाद आती हैं इसकी टाइप्स. तो टाइप्स ऑफ, अगर मैं टेंसेस की बात करूं कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले जो टाइप आती है दैट इज पास्ट, जो बीत चुका है. ऑफ कोर्स जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो अब इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. तो वो जो मैंने चीज खत्म कर दी है या इंट्रोडक्शन बता दी, दैट इज व्हाट पास्ट. प्रेजेंट, अब मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बता रहा हूं, तो वो मेरा प्रेजेंट है.
चल रहा है। फ्यूचर, आगे जाकर मैं सब टाइप्स ऑफ दीज टेंसेस या दीज टाइप्स है वो डिफाइन करूंगा या उसके बारे में बताऊंगा, तो वो मेरा हो गया फ्यूचर टेंस। तो पास्ट मतलब मैं कुछ कर रहा था पहले, प्रेजेंट में वो हूं, और फ्यूचर में करूंगा या वो चीज होगी। तो दैट इज द टाइप्स ऑफ टेंसेस। बट एक्चुअल में अगर बात करें ना, अगर हम रियल इंग्लिश में, तो पास्ट तो हम ऑलरेडी बिताए आए हैं, प्रेजेंट हम हमारा चल रहा है, फ्यूचर इज अनसर्टन। फ्यूचर के बारे में हम सिर्फ अनसर्टेनिटी ही शो कर सकते हैं कि मैं ये काम करूंगा पर पक्का नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूं कि प्रेजेंट में मैंने ये प्लानिंग की कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, इट इज अ प्लान, इट इज जस्ट अ प्लान अबाउट द फ्यूचर कि मैं ये करूंगा। अब वो कल को गाड़ी मिस हो जाए या कुछ हो जाए या मैं प्लान कैंसिल कर दूं, वो अलग चीज है। तो प्रेजेंट में किए गए प्लानिंग को अबाउट द फ्यूचर इज कॉल्ड एज फ्यूचर टेंस। तो फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा भी होता है, हम जैसे आज हमने टिकट बुक करवाई हुई है, हमें पता है कि 3:30 बजे हैं दोपहर के और इस वक्त तक हम अंबाला होंगे। तो वो वही बात हो गई कि कल को हम इस वक्त तक अंबाला होंगे। तो ये जो चीज है ना, ये क्या है, एक प्लानिंग है अबाउट द फ्यूचर। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पक्का ही होनी होती हैं, जैसे अब ट्रेन का कैंसिल होने का चांस 100 में से 1% रहता है, तो वो फ्यूचर का ही पार्ट आ जाता है। तो इसीलिए इसको फ्यूचर टेंस कहा जाता है। अदरवाइज पास्ट एंड प्रेजेंट तो पक्का ही है ना, प्रेजेंट तो बीत रहा है, जो हो रहा है वो तो कर ही रहे हैं। पास्ट में ऑफ कोर्स वो हमारे साथ हो चुका है, पर फ्यूचर वाला चीजें होंगी ना होंगी ये मैं कुछ कह नहीं सकता। राइट, तो मैं क्लियर कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और हम करेंगे इसके सब टाइप्स। तो ध्यान से देख लीजिए इसके सब टाइप्स क्या हैं। इसके सब टाइप्स हैं, चाहे वो पास्ट है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे फ्यूचर है, इन तीनों की सब टाइप्स आती हैं। मैं पहले ऊपर लिख देता हूं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये तीनों की सब टाइप्स जो होती हैं वो ये हैं। इनडेफिनिट, जिसको हम सिंपल भी बोल देते हैं, तो हम लेके चलते हैं कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह से प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल आगे लगाते हैं, इंडेफिनिट हम पीछे लगाते हैं। ध्यान रख लीजिए इंडेफिनिट बोलने में है इंडेफिनाइट, NITE करके लिखा हुआ है, वो इस तरह से हम अनाउंस जो करते हैं वो इस तरह से करते हैं। साथ है कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और इसी तरह से लास्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो इस तरह से बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इन वर्ड्स के भी कुछ मीनिंग्स हैं जो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, वो हिंदी के मीनिंग है। तो हिंदी के मीनिंग के हिसाब से मैं आपको प्रॉपरली उसका गाइड करूंगा कि किस तरह से ये आपका हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से आगे पीछे हम चेंज कर लेते हैं, बट अदरवाइज इसका जो यूसेज है वो आपको बहुत ध्यान से नोट डाउन करना है। ठीक है, तो इस तरह से है इसका यूसेज, ये देखिए ध्यान से। पास्ट का मतलब होता है था, पास्ट का मतलब है था, थी, थे, एक ही बात है। प्रेजेंट में है यूज होता है या हैं यूज होता है, और फ्यूचर में गा, गे और गी यूज होता है। तो ये मैं पहचान बता रहा हूं सबकी, था, थी एंड थे, ये पहचान है पास्ट की। प्रेजेंट की है या हैं, फ्यूचर की है गा, गे, गी। अगर मैं इंडेफिनिट टेंस करता हूं तो ता हूं, तो ये आएगा ता, ती, ते, फॉर प्रेजेंट एंड पास्ट। और फ्यूचर के लिए गा, गे, गी ही रहेगा, गा, गे, गी। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अब ता के साथ है लगा दोगे तो वो बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते हैं। और इसी तरह से ता था, ती थी, ते थे जो है वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। इसके अलावा जो इंडेफिनिट में आ जाता है पास्ट में, वो रहता है आ, ई,
ए, आ, ई, ए, ये तीन चीजें और आती हैं। ये मैं आपको जब मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, हर टेंस करवाऊंगा, तब मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है रहा, रहा, रही या रहे, रहे। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूस, अगर इसके पीछे था लगा दोगे तो रहा था, रही थी, रहे थे। इसी तरह से है लगा दोगे, रहा है, रही है या रहे हैं। रहा होगा, रही होगी तो होगा यूज होगा इसमें। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूस चलता है। परफेक्ट की अगर बात करें तो चुका, चुकी, चुके, लिया, गया, गई, गए। तो ये कुल मिलाकर सारे के सारे अगर लगे हों, उसके साथ अगर था लग गया तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, है लग गया या है लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, होगा लग गया फिर से होगा आएगा और वो बन जाएगा फ्यूचर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, गई थी, गए थे। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, गई है, गए हैं। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, गया होगा, गई होंगी और गए होंगे। इस तरह से ये सारी जो पहचान है, ये हमें बहुत ध्यान से देखना है। ये पहचान के कारण ही हम इंग्लिश बोल पाएंगे प्रॉपरली। आपको हिंदी में पता होना चाहिए उसका क्या मतलब है, तो आप देखना अपने आप ही आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका टाइम आ जाता है से, और एक घड़ी की जो है टाइमिंग उसको बताई जाती है, या उस दिन का कोई टाइम के बारे में डिस्कस करता है। से मतलब वो हो गया कहां से, और रहा साथ में यूज होगा, से रहा। अब उसके अलावा आपको पता ही है, अगर है लग जाएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, था लग जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में होगा। तो एग्जांपल के तौर पे से रहा है, से रही है, से रहे हैं। तो रहा, रही और रहे। ठीक है, तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं। और इसी तरह से रहा था, से रही थी, से रहे थे। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। तो होगा, होगी, होंगे ही यूज होगा। और टाइम आएगा से। इस से का क्या मतलब है, 2 घंटे से, सुबह से, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, आधी रात से। तो एक टाइम साथ में दे दिया जाएगा। इसमें इसमें और इसमें यही फर्क है, इसमें टाइम नहीं दिया होगा। अगर उसके साथ टाइम आ जाए तो हम अपने आप ऑटोमेटिकली उसको शिफ्ट कर लेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। सो अब मैं डिलीट करने लगा हूं, क्लियर करने लगा हूं सारा। दैट्स इट। और इस तरह से ये आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम टेंसेस को करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू गॉट सम आइडियाज। आप नेक्स्ट वीडियो में देखना किस तरह से प्रेजेंट का पूरा जो टेंस है, फिर पास्ट का और फ्यूचर का, 3 वीडियोस और आएंगी। ये पार्ट 1 है। 3 वीडियोस के साथ आपके पूरे टेंसेस कंप्लीट कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।